जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी द्वारा 5 अलग-अलग मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते 26 दिसंबर से 26 जनवरी तक विभिन्न आंदोलन किए जाने की जानकारी दी गई। जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शमसुल आलम और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस भर्ती में जो अभ्यर्थियों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति हुई है, उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करे और उन्हें न्याय दिलाए। भर्ती में गड़बड़ी की जांच एनआईए से कराई जाए। गड़बड़ी के मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। वहीं आंगनबाड़ी के मामले को लेकर कहा कि आंगनबाड़ी के लिए सरकार के पास भवन और जगह नहीं है। किराए के भवन में अधिकांश आंगनबाड़ी चल रही है, जहां पानी और शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। बसपा पूर्व जिला अध्यक्ष शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि आरटीओ ऑफिस में कई गड़बड़ी की जा रही है। यहाँ के 2 कर्मचारियों के माध्यम से लाखों रुपए की अवैध वसूली कारोबार चल रहा है। जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शमसुल आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आबकारी विभाग में भी जमकर गड़बड़ी हो रही है। शराब दुकान के लोकेशन ऑफिसर द्वारा कर्मचारियों के ट्रांसफर की गड़बड़ी की जा रही है। वहीं महतारी बंधन योजना में सनी लियोन नाम सहित लाखों लोगों के खाते में गलत तरीके से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो संयुक्त रूप से सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी और जिला कार्यालय का घेराव आंदोलन के प्रथम में किया जाएगा और दूसरे चरण में सांसद कार्यालय और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं त्रिस्तरीय चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। अभ्यर्थी जो हैं उनको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचा। आप लोग क्या मांग रहे हैं? आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपके समक्ष ये बात रख रहा हूँ और आपके समक्ष जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जो गृह मंत्री जी हैं वो हमारे राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री जी भी हैं और उनके विभाग से यहाँ पे राजनांदगांव हमारे संस्कारधानी में इतनी बड़ी घटना घट गई कि एक आरक्षक को आत्महत्या करना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूं कि छोटी मछली को छोड़ के बड़ी मछली को पकड़ा जाए। दूसरी बात चाहूंगा कि इसकी जांच राज्य के किसी पुलिस अधिकारी से नहीं होनी चाहिए और बाहर से केंद्र से यहाँ पे एसआईटी या एनआईए की टीम आए और इसकी जांच करे और गृह मंत्री को तो तत्काल शर्म से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए क्या बोलना चाहिए? अभ्यर्थियों का हमारी मांग रहेगी कि अभ्यर्थी लोगों का जो फीस लगा है, जो उनके रहन सहन वहन करने का जो खर्चा आया है, यहाँ आके रहे हैं, जो भी उनका खर्चा भाड़ा जो भी लगा है, ये सरकार उन्हें तत्काल वापस करे। तीसरी बात बोलना चाहूंगा कि जो महतारी बंधन योजना में भी बीच में हाल ही में लीक हुआ था कि सन्नी लियोन के नाम पे भी कोई पैसा ले रहे हैं, तो ऐसी कितनी गड़बड़ियां है इसकी सरकार जांच करे और इसमें कोई बीजेपी का भी अगर कार्यकर्ता पाया जाता है तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये मांग तो की जानी चाहिए, जैसे कि लोग महतारी बंधन योजना के नाम से सबके खाते में पैसा डाल रहे हैं, वैसे ही जितने हम ये चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि जितने अपने कैंडिडेट हैं, जितने लोग अपना फॉर्म भरे हैं, उनके फॉर्म को फिर से चेक किया जाए और जिनका जो पैसा लगा है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, यहाँ से रद्द हो गया, उनको उनके पैसे वापस दिए जाए और बकायदा एक एक टिकट का भी पैसा सरकार को वापस देना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा ही भर्ती में कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ रही थी, इनकी महिला मोर्चा, भाजयुमो, ये सब, और आज इनकी सरकार आई है तो हमारे सीएम साय साय जो हर काम को साय साय करने का दावा करते हैं, वो यहाँ पे कैसे फेल हो गए। तो इसलिए हम मांग करेंगे कि सबके पैसा को वापस किया जाए। साथ आए थे कल प्रेस वार्ता के जैसे जहाँ रुके हैं वहाँ उनका खर्च हुआ। जी जी, मानसिक रूप से उनकी तैयारी पहले से थी, आय व्यय में लग गया। सिर्फ हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सिर्फ स्टेटस पे लगाई है तो राज्य के कोने कोने से स्टूडेंट लोगों का मैसेज आ रहा है कि हम साथ हैं और भैया प्लीज हमारी आवाज को उठाइए। तो बिल्कुल उनके साथ तो जो लड़ाई लड़नी पड़े, हम सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ेंगे, कराने की भी मांग करेंगे। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती, उनको पैसा वापस नहीं दिया जाता और उनके साथ अगर छल हर सरकार के जैसे किया जाता है तो हम तो आगामी इसका भी हम बिल्कुल निरस्त कराने का मांग करेंगे। और जो अधिकारी हैं, ये बहुजन समाज पार्टी और जो कि कांग्रेस ने मिलकर के हमारे 5 बिंदुओं पर लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, जिसमें एक आबकारी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, दूसरा जो पुलिस भर्ती है उससे जुड़ा हुआ है, तीसरा आंगनबाड़ी से है और चौथा जो आरटीओ ऑफिस में जो गतिविधियां चल रही हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो पहला जो मामला है
कि जो बच्चे दूर दराज से आकर के और पुलिस की जो अपनी तैयारी कर रहे थे, जिनका आर्थिक मानसिक जो क्षति हुई है उसकी सरकार भरपाई करे और त्वरित पुनः पारदर्शिता के साथ में भर्ती प्रक्रिया को चालू कराया जाए, जिससे उन्हें रोजगार की व्यवस्था उनकी हो सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम जो है एक बड़ा घेराव करेंगे सीएम तक का, ये हमारी तैयारी है। आंगनबाड़ियों में जो बच्चे लोग जहां पढ़ने जाते हैं वहां पे कोई सुविधाएं नहीं, ना ही आंगनबाड़ी की 50% आंगनबाड़ियों के खुद के भवन नहीं है, खुद की जगह नहीं है। वो कहीं सामाजिक भवनों में चल रही हैं या फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट 1000 रुपए उनको दिया जाता है, वो रूम लेकर के चला रहे हैं जहां पर ना पानी की सुविधा है ना ही टॉयलेट वगैरह की सुविधा है, जो कि प्राथमिक सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। और उन जो पढ़ाने वाले जो वहां पे कर्मचारी हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जो वादा खिलाफी किया जा रहा है। तो उनसे जाकर के हमारी बातचीत हुई है और उनके साथ में एक बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी है, जो निरंतर हमारा आज से जारी रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो 5 जो गतिविधियां हैं और इनमें जो जो समस्या है उससे लेकर के लोगों के बीच में हम जाएंगे, लोग हमारे संपर्क में आएंगे, जिससे हम इस लड़ाई को और लोगों की मांग जो है उस आधारित अपना काम कर सके। जैसे न्याय की व्यवस्था है तो न्याय प्रॉपर वे में लोगों को मिल सके, रोजी रोटी कपड़ा पकाने की व्यवस्था हो सके, शिक्षा की व्यवस्था है वो हो सके, और जो भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है इससे लोगों को निजात दिला सके। आपका शुभ नाम बता दें। मेरा नाम शिवशंकर सिंह है। 5 विषय को लेकर के रखी गई है कि पहला जिसमें विषय है कि पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसमें जो धांधलीबाजी हुई है उस विषय पर है। दूसरा आबकारी विभाग की दुकानों के लोकेशन ऑफिसर रजत दुबे के कर्मचारियों के ट्रांसफर की संबंधित है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना से जो वंचित वार्डवासी हैं उससे संबंधित है। और आंगनवाड़ी की जो वर्तमान में स्थिति है और आरटीओ ऑफिस पेंड्री में जो भ्रष्टाचारी चल रही है, लूट का अड्डा बना हुआ है, उससे संबंधित है। अपन पहले विषय उन लोगों के साथ में उनसे अपील भी करना चाहते हैं कि इसके लिए शासन प्रशासन को घेरेंगे कि इस तरह की बार बार गलती कैसे हो रही है। दूसरा, और मिले हुए होने के कारण छोटे छोटे जब अधिकारियों को फंसाते हैं बड़े दबते हैं, तो इसकी जांच न कराते हुए कि जांच का झांसा दे करके और पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दी। तो ये जो सरकारों की जो चाल है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है कि पेपर का डेट निकालते हैं, पेपर को लीक करवा देते हैं, वैकेंसी निकलती है, लाखों बच्चों ने किसी से उधारी लेके अपने माँ बाप की कड़ी मेहनत की कमाई से फार्म आवेदन किए थे। तो सरकार का रेवेन्यू तो आवेदनों से हो जाता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ करवा के और उसको निरस्त करवा देते, तो ये बेरोजगार जो लोग हैं इनको कहां जाएंगे। 6 महीने से बच्चे लोग तैयारी कर रहे थे, स्टेडियम में बाहर बाहर जाके, और कई सालों के बाद ये वैकेंसी निकली। जो छात्र जो तैयारी कर रहे थे और ये जो गड़बड़ी हुई है, ये जानबूझ करके की गई प्रक्रिया है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी और सरकार जिम्मेदार हैं। सरकारों के निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। पहले से पूरे मार्केट में हल्ला है कि 8-8 लाख रुपए लिए जा रहा है, और छोटे छोटे कर्मचारियों को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके कारण एक आरक्षक को फांसी लगा के उसको जान देनी पड़ी। नहीं लगे हुए हैं, बाहर में लगे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि प्रत्येक अधिकारी की जो टेबल है वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और इनकी चल अचल जो संपत्ति है उसकी पूरी जांच की जाए।